जो अतीक अहमद जो कि पॉलिटिशियन भी थे और इंडिया में गैंगस्टर का इंप्रेशन भी था उनका, उनको मीडिया, जर्नलिस्ट, पुलिस की कस्टडी में सरेआम पब्लिक में गोलियां मार के कत्ल कर दिया गया। मैंने तो अब रिक्वेस्ट करनी शुरू कर दी है मोदी साहब को, खुदा का नाम है पैसे दें, रिलेशनशिप ठीक करें। हमारी हर पॉलिसी पाकिस्तान की शुरू डॉलर से होती है, खत्म डॉलर पे होती है। हम इससे आगे नहीं जा सकते क्योंकि भारत एक इकोनॉमिक पावर बन चुका है। आप देखें 18 मुल्कों के साथ वो अब अपनी करेंसी में ट्रेड करने की बात कर रहा है। तो उसने अपने आप को इकोनॉमिकली इतना बड़ा जाइंट बना लिया है कि हमने आर्टिकल जब उसने कश्मीर, मकबूजा कश्मीर को एनेक्स किया अपने साथ, तो उसके बाद जितनी भी इंटरनेशनल एफर्ट्स थी, हम तो ओआईसी का इजलास भी नहीं बुलवा सके थे उस वक्त। पाकिस्तान को पैसे दें और अपने रिलेशनशिप ठीक करें, आपके सारे प्रॉब्लम हल हो जाएंगे, मैं गारंटी कर देता हूं। क्योंकि हमारा 76 साल में हमारा लुबे लबाब क्या है, पैसे से शुरू, पैसे पे खत्म। इनको कुछ दुबई में दे दो पैसे मोदी साहब, कुछ पैसे इनको लंदन में दे दो, थोड़े बहुत बचते हैं तो इधर अमेरिका में दे दो। ये सारे एजेंट बैठे हैं यहाँ पे, ये पैसे के अलावा कुछ नहीं कर सकते। ना फॉरेन पॉलिसी है, ना डिफेंस पॉलिसी है, ना एजुकेशन पॉलिसी है, और ना ही फैमिली प्लानिंग है। चीमा साहब, मैं बिल्कुल तस्लीम करता हूं कि मोदी की पार्टी को अभी भी अवामी मकबूलियत हासिल है। तो अमित शाह आएंगे ना, या दूसरे लोग आएंगे? आपकी क्रिकेट टीम से कहा जाता है कि हमारे यहाँ आना है तो अपने नक्शे से कश्मीर निकालो। आपको 5 अगस्त के बाद जो जवाब देना था वो आपने नहीं दिया, वो और फैल गए, वो और अकड़ गए। मैंने बताया था कि वो कहते हैं ना कि there's a light at the end of the tunnel। हमारी टनल पता नहीं बनी ऐसी डार्क की बनी 76 साल से। नहीं, मोदी साहब को बड़े पैसे ने, मोदी साहब कभी बांग्लादेश में देंगे, कभी श्रीलंका देंगे, को थोड़े जे सानू भी दे देने तो सारे मसले हल हो जाते होने ही। हमें तो पैसे चाहिए, हमारी कौन सी फॉरेन पॉलिसी? कोई पॉलिसी नहीं। कुछ दिन पहले ही मैं अपने प्रोग्राम में ये कोट करी थी कि भारत की करेंसी इंटरनेशनलाइज हो गई है और भारत अपनी मैशत पे बहुत इंटेलिजेंटली, कन्विंसिंगली काम कर रहा है। अब शायद आने वाले वक्त में डॉलर में और इंडियन करेंसी में ज़्यादा फ़र्क ना रहे। तकरीबन 15 से ज़ायद ममालिक में भारतीय अपनी करेंसी इस्तेमाल कर सकते हैं। आपने अगर ताल्लुकात रखने हिंदुस्तान का देखें, पहले भी तो थे ही ना, इतने गिरावट पहले कभी भी नहीं हुई थी जितनी पिछले चंद सालों में हुई है। उसकी वजह चुगताई साहब ने बता दी है कि हम किसी न किसी तरीके से खड़े हो जाते थे और कोई स्टैंड ले लेते थे। और फिर एटॉमिक पावर को तो ये बिल्कुल दे भी नहीं देता कि वो डरती फिरे और छुपती फिरे कि वो ये इस पर कब्जा कर लेंगे, उस पर कब्जा कर लेंगे। एक तो पैसे की लालच होती है, दूसरा कि हमारा जो एक प्रेस्टिजियस स्टेटस है वो कायम रहे। पाकिस्तान जाए भाड़ में, यहाँ के लोग भूखों मरें, बच्चे पैदा करें, वो ठीक है, नौकर सस्ते में मिल जाएंगे। वो तो यूं सोचते हैं कि जितने गरीब होंगे, जितने ज़्यादा ओवर पॉपुलेशन होगी, वी कैन मेक देम वर्क फॉर वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ मनी। यानी वेजेस तो तब राइज करती है ना अगर वर्किंग क्लास की वो क्या कहते हैं, वर्किंग हैंड्स कम हो। तो हमारे तो इतने हैंड्स हैं कि वो खुले रहते हैं हमेशा, उन्हें जो आप भीख उसमें डाल दे और जो चाहे उनसे करवा लें। तो ये पाकिस्तान का एटीट्यूड है। पाकिस्तान ने कभी मॉडर्न दौर में, तारड़ साहब तो आई थिंक इज वेरी काइंड, वो पिछले 100 साल की बात करते हैं। मैं तो कहता हूँ पिछले 900 साल से मुसलमानों की एक कंट्रीब्यूशन नहीं है। द लास्ट ग्रेट वर्क वाज बाय इन सोशियोलॉजी बाय इब्ने खुल्दून। उसके बाद मुझे एक बता दें, साइंस के अंदर, फलसफे के अंदर, पॉलिटिकल साइंस के अंदर, किसी भी इस किस्म के इल्म में मुसलमानों की कोई ओरिजिनल कंट्रीब्यूशन हो? तो ये बताएं ना मुझे। अगले दिन के क्वेश्चन हुआ है यार कि आटे के लिए लाइनें लग रही हैं इतनी लंबी चौड़ी। बेनजीर स्कीम थी, अकाउंटों में पैसे चले जाते थे, वो दे लो, वो क्यों नहीं हो रहे? भाई करते हैं, सारे कागजों में सब कुछ हो रहा है डॉक्टर साहब। हर कुछ जो आप बता रहे हैं ये मौजूद है, ये पहले है, लेकिन जो दरमियान में अमल कोई नहीं है। हमारे बच्चे जो लंदन में जिनकी ट्यूशन फीसें जानी है, देखे ना, हर 18वें ग्रेड का बंदा है, हर 18वें ग्रेड का अफसर है, उसके बच्चे तो लंदन पढ़ रहे हैं। डॉक्टर साहब आप जरा ठीक है, मुझे क्लैरिफाई करें। आप पाकिस्तान में 18 ग्रेड के अफसर हैं, आपके 2 बच्चे लंदन में इंटरनेशनल ट्यूशन दे रहे हैं वहां, आप उनको पैसे कितना भेजेंगे? आप लोगों के अकाउंटों में पैसे भेजेंगे कि उनके अकाउंटों में पैसे भेजेंगे? हाँ बिल्कुल, कुछ ना कुछ इस किस्म का फ्रॉड तो होगा ना। फैशन है, रवाज है, बिल्कुल रवाज है। कोई सीएसएस अफसर बता दें जिसका 18वें ग्रेड का, जिसके बच्चे बाहर नहीं पढ़ रहे।
कोई फौजी तक ना दस दो ब्रिगेडियर तो उत्ते कर्नल तो उत्ते जिसे बच्चे ना पढ़ रहे हो, सब पता है। डॉक्टर साहब ये जिस कौम की बात कर रहे हैं वो आपसे मेरे से और चीमा साहब से ज्यादा सियाने हैं, क्योंकि वहां वो 2 नंबरी च PhD ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ, ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਤੇ MPhil ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਕੋਲ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ। ਤੌਬਾ ਯਾਰ, ਤੌਬਾ ਤੌਬਾ ਤੌਬਾ। ਉਹ ਛੱਡ ਦਿਓ ਗੱਲਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਤੇ ਉਸਤਾਦ ਨੇ ਸਗਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਬੱਚਾ 25 ਟਵਿੱਟਰ ਅਕਾਊਂਟ ਬਣਾ ਕੇ ਸਾਰੀ ਦਿਹਾੜੀ ਕੌਮ ਨੂੰ ਮੈਨੀਪੂਲੇਟ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਾਉਣਾ ਹੋ ਉਹ ਨੱਕ 'ਚ ਰੋਟੀਆਂ ਪਾਉਂਦਾ। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है चीमा साहब जी। तो फिर डॉक्टर साहब बात तो ये हुई, और तारड़ साहब बात तो फिर नतीजा तो ये निकला कि हर बंदा एलीट का हिस्सा बनना चाहता है। बिल्कुल एलीट, और वो भी फाइनेंशियल एलीट, यानी कि मॉनेटरी बेनिफिट लेना चाहता है, बिल्कुल कोई बिल्कुल लिटरेरी तौर पे नो क्यों नहीं होना चाहता। तारड़ साहब एक बड़ी खूबसूरत बात करते हैं, डॉक्टर साहब उसको मैं रेफरेंस देता हूँ और फिर मैं ये बात आप करता हूँ। तारड़ साहब बड़ी खूबसूरत बात करते हैं, कहते हैं कि अगर कोई यहाँ पे प्रोफेसर हो उसे कोई शख्स अपनी बेटी का रिश्ता नहीं देगा, लेकिन अगर उसके मुकाबले में एक SHO तो हर बंदा चाहेगा कि मैं इसको अपनी बेटी का रिश्ता दूं। सो यहाँ पे डीजनरेशन है माशरे, ये डीजनरेशन है, ये बिल्कुल डीजनरेशन है। गाना ये हो कि घोड़ा थले ते मोढ़े ते दुनाली ते पैरां च थानेदार रोलदा, DC भी उन्हें सलूट मारदा, ये गाने आपके, ये गाने हैं। तो जिस कौम के ये गाने हैं कि मेरा मकसद घोड़े ते मोढ़े ते दुनाली है ते DC भी उन्हें सलूट पे मारदा ते थानेदार पैरां च रोल ले है, तो मतलब क्या विजुअलाइज करते हैं, क्या सोचते क्या है, किस इन्होंने इनकी फिल्मों का भी देखे, इन्होंने जो एपिक फिल्म अपनी तरफ से बनाई है वो मौला जट है, यानी कि लड़ाई मार कुटाई वाली बात को इन्होंने टेररिज्म बना दिया। डॉक्टर साहब देखो ना, सुप्रीम कोर्ट साडा चीफ जस्टिस भी तो मौला जट ही बनया पिया ना, सोटे डांगा लेके निकला है। लो देखो, हाँ तौबा तौबा। देखे ना फिर मुराद जिस कौम पे वो कहते हैं ना, कलामे साडे वो डॉक्टर इकबाल साहब सन, उनका शेर मैं भूल ही, उन्हें कलामे नरमो नाज़िक बेअसर, फूल की पत्ती से कट सकता है हीरे का जिगर। आपके इस वक्त एक मेजर पॉपुलेशन को क्लीन ड्रिंकिंग वाटर नहीं हुआ सर, नहीं है। दूसरा सबसे बड़ा आपकी पॉपुलेशन का इशू होगा सैनिटेशन का, बिल्कुल सही है। तीसरा सबसे बड़ा प्रॉब्लम है एजुकेशन, पहले जो आपके नहीं है उसका आप क्या करें। फिर चौथा प्रॉब्लम सबसे बड़ा, जितनी पॉपुलेशन होगी भूख पवेगी, जुर्म बढ़ेगा। बिल्कुल सही है। मेरा मकसद यू आर ऑलरेडी एट द वर्ज ऑफ कोलैप्स, जिसकी मैं मिसाल ये देना चाहता हूं, मैंने आपको पहले भी दी थी। अकॉर्डिंग टू द एशियन डेवलपमेंट बैंक, आपकी इन्फ्लेशन, आपकी करप्शन और सारे के हालात ये हैं, आप इस वक्त श्रीलंका और अफगानिस्तान से ऊपर है इन्फ्लेशन, यानी करप्शन में भी और हर चीज में। देखे ना इन्फ्लेशन आपकी, आज मैं आपको आज का ये प्रोग्राम कर रहे हैं, 10 रुपए पर लीटर बढ़ गया आपका पेट्रोल, आज बढ़ गया। आपको पाकिस्तान के अंदर 1 लीटर $1 का मिल रहा है। तो अब इसके बाद एक नया फ्लो आना है महंगाई का। जखीरा दोस्त तो 27वें रोजे पहुंच गए ना मदीना, वो तो चले जाएंगे, वो अपनी दिहाड़ी ला गए, अपने महीना ला गए जखीरा दोस्त, क्योंकि जो 150 रुपए का केला था वो रमजान में 600 रुपए का बिका, तो उन्होंने दिहाड़ी लगाई है। और बड़े फख्र से मेरे वो दोस्त कहते हैं तार साहब हमने इस महीने में 11 महीने के पैसे कमाने, उन्होंने कमा लिए, बना लिए अपने, और वो चले गए 27वें रोजे पे, कईयों ने जाके वहां इत्काफ करना है, अशरा वो कर रहे हैं। सबसे बड़ा तो प्रॉब्लम यही है ना हमारा, कि जो मदरसे, चीमा साहब आप बात कर रहे थे, मैं फिर अफसोस के साथ कहूंगा, वो मदरसे सिर्फ हॉस्टल्स हैं। उन मदरसों में हमारे मौलवी भाईजान जो है नमाज तर्जमे के साथ नहीं सिखा सके। वो अपनी कौम 40,000 मदरसे ये नहीं कर सकी कि मस्जिदों से चोरियां, पंखे चोरी नहीं करने। वो ये नहीं सिखा सके कि मस्जिदों के अंदर बम नहीं मारने या शूटिंग फायरिंग नहीं करनी। वो 40,000 मदरसे सिर्फ कारोबारी हैं, उनके अंदर कारोबार सिखाया जाता है, जो कि हमने इस्लाम को कारोबार बना रखा है। और यही है। देखिए, मैं जिस तरह बता रहा था कि जब आर्मी चीफ की सिलेक्शन के लिए भी शिया सुन्नी होना, क्लैरिफाई करना हो, ये आपका दिस इज योर कहते हैं सेट ऑफ माइंड, दिस इज योर माइंड सेट है कि आपने इस्लाम के साथ क्या खिलवाड़ डेली बेसिस पे कर रहे हैं।